आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश इंसान में कोई नई बात नहीं, बल्कि हम बचपन ही से छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि किसी ने आबे हयात पी लिया और वो हमेशा ज़िंदा रहा। और यही नहीं, मिस्र के फ़िरौनों के दौर में लाशें हुनूद करने के पीछे भी यही सोच पिन्हा थी कि इंसान कभी न कभी मौत पर ज़रूर काबू पा लेगा। इसलिए आज साइंस भी इस ज़िमन में तहकीक कर रही है कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी बिना पर मौत वाक़ई होती है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, साइंस चूँकि रूह को नहीं मानती, इसलिए इस तहकीक का सारा दारोमदार इन अज़ा की नकल बनाने पर मरकूज है जो अमूमन मौत का सबब बनते हैं। जितनी साइंस मैंने पढ़ी है या समझी है, इसके मुताबिक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसको ज़िंदगी का मुआखिज़ करार दिया जा सके। मसलन जिनके दिमाग सेहतमंद हों वो दिल के दौरे से भी मर जाते हैं, और जिनका दिल सेहतमंद हो वो दिमाग की शरियानें फटने से भी मर सकते हैं। इसी तरह अगर दिलो दिमाग दोनों सेहतमंद हों तो गुर्दे फेल होने से भी मौत हो सकती है। अलगर्ज खून की कमी, जिस्म में पानी की कमी, अपेंडिक्स का फट जाना, ये सब तो मौत का एक बहाना है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है। आप माइकल जैक्सन को ही देख लें, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने इसकी जिंदगी 50 साल लिखी थी। इसने 150 साल जिंदा रहने के लिए बहुत जतन किए, कसीर रकम भी खर्च की, लेकिन क्या हुआ, 50 साल की उम्र में मर गया। इसके बावजूद भी साइंस आज ब्लू ब्रेन की अफादियत बयान कर रही है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोजेक्ट ब्लू ब्रेन एक ऐसे दिमाग की इजाद है जो इंसानी दिमाग के मुतबादिल के तौर पर काम करेगा। यानी जितनी भी मालूमात एक इंसानी दिमाग में मौजूद है, इन्हें एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप इंसानी दिमाग का बैकअप भी कह सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल मामूली नोयत की है, क्योंकि इंसान के पास जो भी इल्म मौजूद होता है, इसको पहले भी किसी न किसी शेप में मुख्तलिफ किताबें लिखकर या नस्ल दर नस्ल चलाकर महफूज किया जाता रहा है। मगर इस प्रोजेक्ट में इस बात पर भी तहकीक की जा रही है कि किसी तरह इस दिमाग को चलाया भी जा सके, यानी वो बिल्कुल इसी तरह काम करे जिस तरह असल दिमाग काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बात पर भी तहकीक जारी है कि वो कौन से अवामिल हैं जो मौत का सबब बनते हैं, ताकि इनका इलाज करके इंसान को हमेशा की जिंदगी बख्शी जा सके। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, साइंस का ये दावा है कि इंसान ने इल्म तिब में बहुत तरक्की कर ली है और इंसानी अज़ा तकरीबन तमाम के तमाम की प्लास्टिक कॉपी तैयार कर ली है जो असल का बेहतरीन मुतबादिल है। अब सिर्फ दिमाग ही बाकी है जो इंतहाई पेचीदा होने की वजह से इंसान अब तक नहीं बना पाया। इनका कहना है कि दिमाग के खुलिये, जिनकी तादाद अरबों में है, वो आपस में एक मखसूस तरतीब से जोड़े गए हैं, और ये तरतीब इतनी अहम है कि मामूली सी तब्दीली न सिर्फ दिमागी निज़ाम मुअत्तल कर सकती है, बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती है। नाज़रीन इकराम, साइंसदानों के मुताबिक दिमाग पर रिसर्च करना ऐसा है जैसे 85 अरब कंप्यूटर्स के अंदर झांकना। यानी जो ब्लू ब्रेन का टारगेट है वो है इन तमाम खुलियों के फंक्शंस को समझना, फिर इनसे मालूमात को अखज़ करना, फिर इसको इंसानी दिमाग के तर्ज पर चलाना, इसमें कुव्वत फैसला डालना, इसमें जज्बात और एहसासात डालना, मजीद इस बात को भी समझना कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, क्या वजह है कि इंसान के खुलियात एक मखसूस उम्र गुजर जाने के बाद तबाह होना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इंसान ये मालूमात हासिल कर ले तो इन अवामिल का सद्देबाब करके इंसान को हमेशा जिंदा रखा जा सकता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, बाज़ साइंसदानों के मुताबिक इंसान ज्यादा से ज्यादा 125 या 135 साल तक ही जिंदा रह सकता है, और हमेशगी का ख्वाब महज एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। लेकिन ये सब वो बातें हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं और न्यूज में सुनते हैं कि मेडिकल में आज ये कामयाबी मिली, आज वो कामयाबी मिली, और इंसान हमेशा की जिंदगी पाने के बिल्कुल करीब है, वगैरह वगैरह। मगर हकाइक वो हैं जो हमारे अतराफ में नजर आते हैं। इंसान के पास फिलहाल ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर मौजूद नहीं जो इंसान की जिंदगी के सिर्फ पहले साल की तमाम मालूमात को अपने अंदर समो सके। मजीद यह कि साइंस आज तक कंप्यूटर को सोच फराहम नहीं कर पाई। जो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल कर दिया जाए इसी पर वो काम कर सकता है। खुद ब खुद सोचना और फैसला लेना फिलवक्त कंप्यूटर के बस की बात नहीं। प्लास्टिक के गुर्दे, प्लास्टिक के फेफड़े आपने सिर्फ खबरों में ही सुने होंगे, मगर इसकी अमली शक्ल किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी देखने को नहीं मिलती। आज भी जिसके गुर्दे खराब हो जाएं, इसको किसी दूसरे इंसान का ही गुर्दा निकाल कर लगाया जाता है, और इसमें भी गुर्दे के टिश्यूज मैच करने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये वो हकाइक हैं जो एक आम आदमी के रोजमर्रा मुशाहिदे हैं। इसके मुकाबले में जो हमेशगी के दावे हैं, इनकी मिसाल यूं है
कि जिसे रेडियो बनाना ना आता हो और वो कंप्यूटर इजाद करने की बात करे। नाज़रीन इकराम, जो बात मेरी समझ में आती है वो यही है कि फिलहाल इंसान को मरूबियत के मर्ज में मुब्तला किया जा रहा है और हकीकी खुदा से मुतनफिर करके साइंस को बतौर खुदा पेश किया जा रहा है। साइंस एक मच्छर का पर बनाने से कासिर है, मगर वो प्लास्टिक के गुर्दे बना रही है। मौत का सबब तो मालूम न कर पाई, मगर मुर्दे जिंदा करने का दावा करती है। कैंसर और एड्स का इलाज दरियाफ्त करने से कासिर है, मगर हमेशा जिंदा रहने की बात करती है। दिमाग का 5% से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल करने से कासिर है, मगर दिमाग तख्लीक करने की बात करती है। नॉलेज फैक्ट्री की दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि ठीक है, साइंस ने हमारी जिंदगियों में बहुत से काम आसान कर दिए और हम इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं, लेकिन साइंस को खुदा का दर्जा हरगिज न दिया जाए। इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए भी पेश आई कि हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सी जगहों पर दाद वसूल करते हुए देखा कि साइंस ने यूं कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है जो हमने आपके सामने रख दी है। अगर आपको हमारी आज की काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसको दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।